अमीर होने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। आज मैं आपसे जॉर्ज एस क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये पुस्तक जीवन को वो ज्ञान देती है जिसे सीखकर एक आम आदमी भी अमीर बन सकता है और खुशी से अपना पूरा जीवन जी सकता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, या अगर बनता भी है तो ये उसकी किस्मत होती है। हमें ऐसी सोच इसलिए आती है क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अमीर कैसे बनते हैं, क्योंकि ना तो उनको स्कूल में इसके बारे में बताया जाता है और ना ही उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर होता है। अगर आप सच में गहराई से ये जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान अमीर कैसे बन सकता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिसमें अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपने धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने के बजाय दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन खा सकते हो, जबकि अगर हम अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सके और जो भी उपलब्ध है वही खिला सके तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय में हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर भी नहीं थे और तब के सालों में तुम सबसे ज्यादा सम्मानजनक नागरिक भी नहीं रहे हो। तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं किया। तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें समझाया और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो अरकद ने सीखे थे और जिनकी बदौलत वह अमीर बने थे, जो इस प्रकार है। रूल नंबर 1, स्टार्ट थिकनिंग योर पॉकेट्स। अपने पॉकेट को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकद अपने दोस्त को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी ही भर जाता है। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज मैं अपना 10वां हिस्सा बचाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हमें अपने आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा हो जाता है और हमारी पैसे बचाने की भी आदत पड़ जाती है। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्च को शामिल करें जिनको ना करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। रूल नंबर 3, इंक्रीज योर गोल्ड। अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकद ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसे को निवेश करते हो तो हर समय यह पैसा आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर ट्रेजर फ्रॉम हार्म। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अरकद बताते हैं कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहिए
चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उसके अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। रूल नंबर 4, टर्न योर होम इनटू अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% हिस्सा जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अर्कद ने अपने 5वें नियम में बताया। अर्कद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्चा बच जाता है जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। रूल नंबर 6, मेक श्योर फ्यूचर इनकम। भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अर्कद ने अपने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले ना बुला लें। इसीलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए अपनी आमदनी सुरक्षित कर लेनी चाहिए। जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके पास ना रहें, यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य के लिए अच्छी आमदनी आने का चांस हो। रूल नंबर 7, इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में अर्कद बताते हैं कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। इस बुक में बताए गए कुछ मेन पॉइंट्स। हमें अपने कमाई के 10% हिस्से सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी के 90% हिस्से से अपने खर्चे चलाने चाहिए। हमें एडवाइज उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों। हमें अपने पैसों से हुई कमाई को वापस इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा लाभ उठा सकें और अपने लाभ को कई गुना बढ़ा सकें। इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के नियम को शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है। इस पुस्तक के बारे में मेरा अनुभव यही है कि यदि आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए नियमों को समझिए और उस पर अमल कीजिए। इससे आप निश्चित ही दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पर फाइनेंशियल बुक की समरी प्रोवाइड कराई जाती है।